हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडिसेस। ये चैप्टर इंडिसेस छोटा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर है लॉगरिथम, वो इसी से स्टार्ट हुआ है, इसी से ओरिजिनेट हुआ है। और वो इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना, वो केवल क्लास 10th में, क्लास 11th में, बल्कि क्लास 12th में और जेई के प्रिपरेशन में भी वो चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इंडिसेस अगर आपको अच्छे से आता है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इंडिसेस के क्योंकि ज्यादा यूज में आता नहीं है, तो उसके फॉर्मूले, उसके लॉज भूल जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं, समझते हैं जल्दी से। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज द टाइम टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स धीमे धीमे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ डाउट होगा, कोई पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कोई डाउट है, किसी टाइप के क्वेश्चंस में डाउट है, तो आपको, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा कि हमें किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, तो उसी तरह का वीडियो हम लोग लेके आएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने क्लास 8th में सीखा होगा कि अगर एक नंबर को, जैसे 2 ले लिया, हमने इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो चैप्टर का नाम था शायद एक्सपोनेंट करके आपने पढ़ा था चैप्टर। तो उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? 2, इसको पढ़ते हैं 2 रेज टू द पावर 3 और 2 रेज टू द 3 सिंपली। जितनी बार ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी बार ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी पावर उतनी ही लिखी जाएगी। 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शॉर्ट में 2 रेज टू द पावर 3 लिखेंगे। 2 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 रेज टू द पावर 5 लिखेंगे। तो इसका मतलब कोई भी बेस, इसको हम लोग, इस नंबर को, ये जो 2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं बेस। और ये जो ऊपर लिखा गया है नंबर, इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स। और इंडेक्स का प्लूरल है हमारा इंडिसेस। चैप्टर का नाम है इंडिसेस। तो आपको ये समझ में आ गया, कोई भी नंबर को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ए रेज टू द एन, जिसमें इसको हम लोग कह रहे हैं बेस और इसको हम लोग कह रहे हैं इंडेक्स, तो इन्हीं सारे तरह के नंबर्स के लॉज हम लोग पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे आज। चलिए देखते हैं कि क्या क्या लॉज हैं इसके, और उन लॉज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो लॉज जो है एग्जिस्टेंस में आए हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स आपने पढ़ा होगा, रियल नंबर्स रैशनल इरैशनल चैप्टर में। रियल नंबर्स आर एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर के यूनियन को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इरैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये दो पॉजिटिव रियल नंबर्स लिखे जाएं एंड m एंड n आर रैशनल नंबर्स, देन द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। इसको करके भी देखेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। a रेज टू द m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द n इज a रेज टू द m प्लस n। पहले देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है और फिर देखने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रू क्यों है। a रेज टू द m, अगर आपको ये छोटा नजर आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हाँ, अब चलिए देखते हैं। देखिए, ये हल्का सा नीचे आ गया, इसको मैं रब कर दूं। मैंने लिखा था रियल नंबर इज अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। a raised to the m multiplied by a raised to the n is equal to a raised to the m plus n.
सबसे पहले ये समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। जैसे हमने कहा कि इंडिसेस में हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, a रेज टू दी n, जिसको a को हम लोग कहेंगे बेस और इसको हम लोग कहेंगे इंडेक्स। तो ऐसे अगर 2 बार नंबर्स को लिखे जाए तो अगर बेस, प्रोवाइडेड द बेस इज सेम, अगर बेस सेम होगा तो इंडिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, इंडिसेस ऐड की जा सकती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई, ये कलर अपने आप चेंज हो रहा है इसमें, 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 3, दैट इज 2 रेज टू द पावर 8। ये लॉ कहता है। अब ऐसा क्यों, पहले तो ये समझ लीजिए कब ये एग्जीक्यूट हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन हो बीच में, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n, मल्टीप्लीकेशन हो, ऐसा नहीं होगा कि आप कहें a रेज टू दी m प्लस a रेज टू दी n इज इक्वल टू a रेज टू दी m प्लस n, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होगा कि a रेज टू दी m मल्टीप्लाइड बाई b रेज टू दी n, तो आपने लिख लिया ab रेज टू दी m प्लस n, ऐसा नहीं होगा, यह भी गलत है। दोनों का बेस सेम होना चाहिए, पहली रिक्विजिट। दूसरी चीज है कि इनके इंडेक्स को हम ऐड कर लेते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और बेस सेम हो, तब इंडिसेस ऐड होती हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर मैं इसी को लेके चलूं कि 2 रेज टू द पावर 5 को हम कैसे लिखें, 2 रेज टू द पावर 5 को हम कैसे लिखेंगे, 2 को अगर 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, वही है 2 रेज टू द पावर 5 को लिखने का तरीका, और मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया। अब ओवरऑल देखा जाए तो 2 को हमने कितनी बार लिखा, यहां पे 5 बार लिखा, यहां पे 3 बार लिखा, तो टोटल मैंने कितनी बार लिखा, और बीच में सब मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो टोटल मैंने कितनी बार लिखा, 8 टाइम्स। तो वही चीज आ रही है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इंडिसेस ऐड हो जाती हैं। ये पहला रूल था या पहला लॉ है। दूसरा लॉ देखिए, a रेज टू दी m, a रेज टू दी m होल रेज टू दी n इज a रेज टू दी m टाइम्स n। ये लिखा गया है a रेज टू दी m मल्टीप्लाइड रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी m टाइम्स n। ऐसा क्यों, सबसे पहले ये हो क्या रहा है, इसका इंडेक्स है और इसके बाहर भी एक इंडेक्स है, तो ये दोनों इंडिसेस मल्टीप्लाई की जा सकती हैं। ऐसा क्यों, देखिए ऐसा क्यों, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 रेज टू दी पावर 3 और उसके बाद उसके ऊपर पावर ले लिया हमने 2, तो ये क्या लिखा जाएगा, 2, इसके इस रूल के हिसाब से क्या लिखा जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 6। अब ये समझते हैं कि दूसरी तरह से ये कैसे पॉसिबल है। अब इसको थोड़ी देर के लिए कुछ मान लें, अगर हम 2 रेज टू दी पावर 3 को कुछ मान लेते हैं, क्योंकि हमको 2, आप ये कह सकते हैं सर 2 रेज टू दी पावर 3 को आप 8 भी तो लिख सकते हैं, 2 रेज टू दी पावर 3 का मतलब 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, लेकिन हम फिलहाल क्योंकि 2 के टर्म्स में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि यहां भी a के ही टर्म्स में लिखी गई है ये लॉ को, तो इस वजह से मैं 2 के टर्म्स में ही लिखना चाहता हूं। तो ये कैसे लिखूंगा मैं, देखिए 2 रेज टू दी पावर 3 को थोड़ी देर के लिए t ले लेते हैं, लेट इट बी t, और ये क्या आया, t स्क्वायर्ड आ गया। तो t स्क्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, t मल्टीप्लाइड बाई t, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 2 क्यूब है, तो 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब, और 2 क्यूब का मतलब ये हो गया। अब इसमें देखिए ये वाली पावर, ये वाली लॉ अगर हम यूज कर लें तो a रेज टू दी m, और इसको मान लेते a रेज टू दी n है, तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू दी m प्लस n, और ये क्या आ गया, 2 रेज टू दी पावर 6। ये वही चीज है जो यहां पे आ रहा है,
ठीक है, तो क्या होगा इसमें, a रेज टू द m देन होल रेज टू द n, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और दूसरी चीज ये भी है, इसमें ये भी समझना जरूरी है कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज सेम एज a रेज टू द n होल रेज टू द m, ये दोनों बराबर ही हैं। a रेज टू द m होल रेज टू द n इज सेम एज a रेज टू द n होल रेज टू द m, मतलब ये जो दोनों इंडिसेस हैं ये इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब जो अंदर का इंडेक्स है और बाहर का इंडेक्स है, ये दोनों इंटरचेंज करने पर एंड रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा लॉ हो गया। नाउ द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कहता है a रेज टू द m ओवर a रेज टू द n इज a रेज टू द m माइनस n। तो इसको देखिए, मतलब ये पहले क्या कर रहा है, दोनों का बेस अगर सेम है और एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो क्या होगा, m, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको ऐसे भी तोड़ के समझते हैं कि a रेज 1 अपॉन a रेज टू द n, एक दूसरा शीट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक 1 अपॉन a रेज टू द n दिया गया है और मैं इसको ऊपर लाना चाहता हूं, इस पूरे टर्म को ऊपर लाना चाहता हूं, तो इसका लिखने का तरीका है a रेज टू द नेगेटिव n। जब ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो बेस का साइन नहीं चेंज होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1/2 रेज टू द पावर 3 को लिख लिया -2 रेज टू द पावर 3, नहीं, वो तो, ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव हो जाएगा फिर तो ऐसा नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इंडेक्स का साइन चेंज करेंगे, कीपिंग द बेस इंटैक्ट। तो 1 अपॉन a रेज टू द n इज इक्वल टू a रेज टू द नेगेटिव n। अब उसमें कहा गया था कि a रेज टू द m ओवर a रेज टू द n इज नथिंग बट a रेज टू द m माइनस n। अब इसको पहले समझ लीजिए ये हुआ कैसे, क्योंकि इस a रेज टू द m ओवर a रेज टू द n को हम लोग लिख सकते हैं a रेज टू द n मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन a रेज टू द n, ऐसे तोड़ के लिखा जा सकता है। और ये 1 अपॉन a रेज टू द n को हम लिख सकते हैं a रेज टू द नेगेटिव n, और ये 1 अपॉन a रेज टू द m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द नेगेटिव n, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, m प्लस नेगेटिव n, तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द m माइनस n। तो a रेज टू द m अपॉन a रेज टू द n इज इक्वल टू a रेज टू द m माइनस n। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं 3 रेज टू द पावर 17 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 12, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 17 माइनस 12। जैसे ये इंडेक्स ऊपर आएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 5। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये। चलिए नेक्स्ट लॉ समझते हैं। a रेज टू द m मल्टीप्लाइड बाई b रेज टू द m इज इक्वल टू a टाइम्स b होल रेज टू द पावर m। मतलब कहने का, अगर मान लीजिए आपसे कहा गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस विल बी सेम एज 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल रेज टू द पावर 3। 2 raised to the power 3 multiplied by 3 raised to the power 3 can be written as 2 times 3 whole raised to the power 3। कहने का मतलब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और उसका कन्वर्स भी ट्रू है। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 3, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है, 2 टाइम्स 3 होल रेज टू द पावर 3। वही चीज इसमें लिखा गया है, अगर दो नंबर्स हैं, बेस डिफरेंट है लेकिन इंडिसेस सेम है, दोनों का इंडेक्स सेम है, तो आप क्या करिए, a टाइम्स b को क्लब करिए और उसकी पावर m ले जाइए। आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी कुछ ऐसा ही दिया गया है, ये प्रोडक्ट में है, ये कोशेंट में है, क्योंकि a रेज टू द पावर, जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लूं, जैसे अगर कहा जाए 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 5,
तो ये वही बात हो गई कि हम क्या करें, 2/3 होल रेज टू द पावर 5, ऐसे। क्योंकि ये पावर्स तो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये आपको पता है कि 2 की, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द 5 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5। तो उसी का कन्वर्स लिखा गया है कि दिस इज द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ए, ये अभी मैंने आपको बताया, a रेज टू द नेगेटिव n इज नथिंग बट 1 अपॉन a रेज टू द n एंड द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर इंडेक्स को पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए 5 रेज टू द पावर नेगेटिव 3 है, तो 5 रेज टू द पावर नेगेटिव 3 को इंडेक्स को पॉजिटिव, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर नेगेटिव 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन, या 5 रेज टू द पावर नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाई 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ला रहा हूं। तो जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो बेस में कुछ नहीं होगा, केवल इंडेक्स का साइन चेंज होगा, केवल इंडेक्स का साइन चेंज होगा। दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 5 रेज टू द पावर 3। एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे 5 रेज टू द पावर नेगेटिव 3 लिखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, ये लिखेंगे 1 अपॉन 5, मतलब इस बेस को इस, या ऐसा कर लेंगे कि 5 रेज टू द पावर 1/3 लिख लेंगे इसको, 5 रेज टू द पावर 1/3। ये नेगेटिव 3 को चेंज कर देंगे, इंडेक्स को डिनोमिनेटर में ले आएंगे और कहेंगे नेगेटिव 3 को 1/3 लिख सकते हैं, बट नेगेटिव 3 कैन नेवर बी 1/3। ये कभी ट्रू होता है क्या? तो ये गलतियां मत करिएगा कि इंडेक्स को आप, इंडेक्स का रेसिप्रोकल ले लिया, नहीं, इंडेक्स का रेसिप्रोकल नहीं, पूरे नंबर का रेसिप्रोकल लेना है। 5 रेज टू द पावर नेगेटिव 3 को आप लिखेंगे 1 अपॉन 5 रेज टू द पावर नेगेटिव 3 का पॉजिटिव 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी लॉज बाकी हैं, जैसे इफ a रेज टू द n इज इक्वल टू b रेज टू द n, अगर ऐसा दिया गया है तो ये कब ट्रू होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3, ऐसा हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होगा, मान लीजिए अगर ऐसा होगा, जैसे मैं कहूं a क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब, अगर ऐसा होगा तो ये तभी होगा जबकि a b के इक्वल हो, प्रोवाइडेड n 0 ना हो। क्यों? क्योंकि इस केस में ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मैं कहूं 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n, तो आप कहेंगे कि सर ये तो तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू, ये अभी अभी लॉ में पढ़ेंगे हम लोग कि a रेज टू द पावर 0 1 होता है, और a रेज टू द पावर 0 1 क्यों होता है वो भी पढ़ेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब n 0 हो, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 0 भी 1 होगा और 5 रेज टू द पावर 0 भी 1 होगा। अगर लेकिन n 0 नहीं है और फिर भी कहा जा रहा है a रेज टू द n इज इक्वल टू b रेज टू द n, और n 0 नहीं है, इसका मतलब दैट इज द इंडेक्स इज नॉट 0, इसका मतलब a b के इक्वल है, मतलब दोनों बेसिस सेम है। फिर नेक्स्ट, अगर कहा जा रहा है a रेज टू द m इज इक्वल टू a रेज टू द n, पहले बेसिस डिफरेंट थी और इंडेक्स सेम था, अब बेसिस सेम है लेकिन इंडेक्स डिफरेंट है, बेसिस सेम है लेकिन इंडेक्स डिफरेंट है। a रेज टू द m इज इक्वल टू a रेज टू द n, ये तभी पॉसिबल है जब a सबसे पहले 1 ना हो। क्यों ना हो 1? क्योंकि मैं अगर कहूं 1 रेज टू द पावर 15 इज सेम एज 1 रेज टू द पावर 20, सीधी सी बात है, 1 को जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी, तो 1 रेज टू द पावर 15 और 1 रेज टू द पावर 20 तो सेम हो ही जाएगा। लेकिन अगर बेस 1 नहीं है और फिर भी कहा जा रहा है कि a रेज टू द m इज इक्वल टू a रेज टू द n, तो इसका मतलब m और n दोनों इक्वल होंगे।
कहने का मतलब है 2 रेज टू द पावर m इज सेम एज 2 रेज टू द पावर n। ये दोनों अगर सेम हैं ये तो तभी पॉसिबल होगा जबकि m n के इक्वल हो। ठीक है, फिर a रेज टू द पावर 0, जो मैं अभी कह रहा था, a रेज टू द पावर 0 इज 1। अब किसी भी बेस का इंडेक्स अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू, उसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा। अब ये ऐसा आएगा क्यों, पहले देखिए कि क्यों आएगा ये। a रेज टू द पावर 0 को हम क्या कह सकते हैं, क्या ये कह सकते हैं a रेज टू द पावर n माइनस n, n कोई भी इंडेक्स हो सकता है, n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, एनी इंटीजर, n माइनस n, ये कह सकते हैं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a रेज टू द n मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द नेगेटिव n, उसका कन्वर्स जो अभी हम लोगों ने सीखा था कि a रेज टू द m प्लस a रेज टू द m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द n इज a रेज टू द m प्लस n। ये a रेज टू द m प्लस n, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए। a रेज टू द m प्लस n must be written as a raised to the m times a raised to the n। तो वही चीज हम लिख रहे हैं, a raised to the n minus n can be written as a raised to the n multiplied by a raised to the negative n। अब क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 over a raised to the n, जो कि अभी लिखा था हम लोगों ने, और ये तो सेम नंबर्स हैं, ये कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, एंड दैट इज व्हाई a raised to the power 0 is 1। दिस इज द रीजन। तो ये हो गया a raised to the power 0 is 1। देन इफ a and b आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स, अगर ये प्राइम इंटीजर्स हैं, ये प्री रिक्विजिट है, मतलब ये होना चाहिए, तब ये लॉ फॉलो होगा। a and b आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स, और आपसे कहा गया है कि a raised to the m टाइम्स, ये सब a और b सब ये प्राइम नंबर्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमसे कहा जाए 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 5, ये दे रखा है, और ये कहा गया है कि दिस इज सेम एज 2 रेज टू द पावर l मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर k। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर ऐसा है कि इन ये दोनों अगर सेम है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर का इंडेक्स कुछ डिफरेंट नंबर देगा, इसका इंडेक्स डिफरेंट नंबर देगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो डेफिनेटली इनका इंडेक्स बराबर होगा, और ये दोनों आपस में बराबर हैं यानी कि इनका इंडेक्स आपस में बराबर होगा। इसको कुछ 5 अगर लिख भी दिया है कोई बात नहीं, 5 अगर लिख दिया है तो k की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये वाला रूल, अगर a रेज टू दी m टाइम्स b रेज टू दी n इज a रेज टू दी l टाइम्स b रेज टू दी k, तो m l के इक्वल होगा और n k के इक्वल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ फ्रैक्शनल इंडेक्स देखते हैं, और सर्ज, फ्रैक्शनल इंडेक्स को ही हम लोग सर्ज कहते हैं। ये जो है nth रूट ऑफ a है, ये पूरी तरह से सही से लिखा नहीं गया है, इसको ऐसे लिखते हैं, रूट के अंदर nth रूट ऑफ a। अब ये nth रूट ऑफ a क्या होता है, लेट a बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि पॉजिटिव होना चाहिए। a be a positive real number and n be any natural number, then nth root of a is b if b raised to the n is a and b is positive। बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई हैं, चलिए इसको समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि b raised to the power n a के इक्वल है, तो आप b की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू क्या है। जैसे आपसे अगर ये कहा जाता है कि b स्क्वायर अगर 4 है तो b की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे, आप दोनों तरफ पावर हाफ लेते हो। एक्सपोनेंट में ऐसे ही सिखाया जाता है, क्लास 8 में जो चैप्टर है एक्सपोनेंट, उसमें ऐसे ही सिखाया जाता है कि पावर अगर हाफ ले लें दोनों तरफ तो क्या होगा, अभी आपने पढ़ा भी था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होने पर मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, और 4 रेज टू द पावर हाफ इज 2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक उसी तरह से
इस n को, जैसे इस 2 को हटाने के लिए मैंने उस पावर के रेसिप्रोकल से दोनों तरफ रेसिप्रोकल वाली पावर ले ली। तो ठीक उसी तरह से हम लोग यहां पे b रेज टू दी पावर n, इस n को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, पावर का रेसिप्रोकल ले लेंगे। n है, उसकी पावर 1/n दोनों तरफ ले लेंगे। ये n और ये n दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a रेज टू दी पावर 1/n इज b। सो b इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर 1/n। और ये जो nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है ना, और इस a रेज टू दी पावर 1/n को ही, a रेज टू दी पावर 1/n को ही हम लोग nth रूट ऑफ a लिखते हैं। a रेज टू दी पावर 1/n, जैसे 3 रेज टू दी पावर हाफ को हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये जनरली हम 2 लिखते हैं, यानी लिखें या ना लिखें डजंट रियली मैटर। जैसे 3 रेज टू दी पावर 1/3 को क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3। 3 रेज टू दी पावर 1/4 को हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 3। उसी तरह से nth रूट ऑफ 3 को, nth रूट ऑफ 3 को कैसे लिखा जाएगा, 3 रेज टू दी पावर 1/n। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि a हैज टू बी पॉजिटिव, द बेस हैज टू बी पॉजिटिव, और nth रूट ऑफ a b तभी होगा जब b रेज टू दी पावर n a के इक्वल हो। मतलब आप सीधा सीधा इस तरह से समझिए कि अगर b रेज टू दी पावर n अगर a के इक्वल है, तो ये क्या होगा, ऊपर हमने 1/nth पावर लिया दोनों तरफ, तो इससे n चला गया, और यहां पे इस पावर का रेसिप्रोकल आ जाता है। बस इतना यहां रखना है। और इसी a की पावर 1/n को हम लोग nth रूट ऑफ a कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। b रेज टू दी पावर n a है, b की वैल्यू निकालनी है। ये n उधर नहीं गया, पावर 1/n दोनों तरफ लिया तो इधर पावर हट गया, a की पावर 1/n हो गया, और इस a की पावर 1/n को ही हम लोग nth रूट ऑफ a कह रहे हैं। तो ये वही चीज है जो हम लोगों ने कहा, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर 1/n वेयर a हैज टू बी पॉजिटिव। फिर कह रहा है if a is positive is a real number and m and n are integers, n is definitely positive and no factors except 1, then इसको अच्छे से समझिए। अगर a रेज टू दी पावर a रेज टू दी पावर m/n है, a रेज टू दी पावर m/n, एक एग्जाम्पल साथ में ले लेते हैं। 2 रेज टू दी पावर 3/5 जैसे ले लिया हमने, तो वो कह रहा है, लॉ क्या कह रहा है कि a रेज टू दी पावर 1/m/n को हम लोग लिख सकते हैं a रेज टू दी पावर 1/n होल रेज टू दी पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n को a रेज टू दी पावर m टाइम्स n भी लिख सकते हैं। और इसको मैंने कहा था आपसे कि ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये पावर्स इंटरचेंज हो सकते हैं। तो जैसे a रेज टू दी पावर m/n है, तो इसको आप कैसे, जैसे 2 रेज टू दी पावर 3/5 को आप लिखिए 2 रेज टू दी पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये जो पावर है ये ऊपर ले जाइए, तो वही बात हो गई। आप समझे बात को? तो a रेज टू दी पावर 1/m होल रेज टू दी पावर m ऐसे लिखा जा सकता है। और इसको और कैसे लिखा जा सकता है, और क्या हो सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a रेज टू दी m होल रेज टू दी पावर 1/n। और अगर इसको थोड़ी देर के लिए t मान लिया जाए, इसको t मान ले हम, तो ये हो गया t रेज टू दी पावर 1/n, और t रेज टू दी पावर 1/n कुछ और नहीं है, वो nth रूट ऑफ t हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a रेज टू दी पावर m, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि पावर्स के साथ खेलना कैसे है, मतलब सही से कैसे खेलना है। ये नहीं कुछ भी लिख दिया उठा के, कुछ नहीं लिख सकते।
जो लॉ कहता है उन लॉज को यूज करके ही नया लॉ बनाया गया है, प्रीवियस लॉज को यूज करके। यहां पे कौन सा लॉ लग रहा है, वो वाला लॉ लग रहा है यहां पे। फिर a रेज टू द पावर 1/n को आप nth रूट ऑफ a लिख सकते हैं, मैंने इसको लिखा है, इसको नहीं लिखा है, ठीक है। आप इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन की जो भी डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग आप लिखोगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको मेरे ख्याल से कई सारे लॉज आपने पढ़े, तो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप क्या करिएगा, क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार लॉज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कि कौन कौन से लॉज हैं, तब आपको समझ में आएगा। ऑल्दो मैं लॉज लिखता रहूंगा, लेकिन फिर भी आप एक बार लॉज को रिवाइज कर लेंगे तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन, इसमें बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। कुछ इंडिसेस के ऊपर अगर इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी होगी। तो पहले सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। इन सारे क्वेश्चंस में आपको ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी आपको लगे कि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, नंबर बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले बेस को, जो बेस है उसको जितना छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रेफरेबली प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर लिख पाए तो प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखिए। तो उससे क्या होगा, बहुत सारा कैलकुलेशन हमारा बच जाएगा। जैसे यहां पे देखिए ये 27 रेज टू द पावर 2n/3 है। ये नेगेटिव बीच में अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव n/6। तो ना 27 ना 8 और ना ही 18, तीनों में से कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या करें, हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको प्राइम नंबर्स के टर्म्स में लिखें। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3, 3 का क्यूब होता है, और होल रेज टू द पावर 2n/3, ये हो गया। फिर उसी तरह से 8 को भी हम लोग लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 और होल रेज टू द पावर -n/6 डिवाइडेड बाई। अब लेकिन 18 अपने आप में किसी नंबर का इंडेक्स नहीं है, मतलब उसमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। ये 18 को 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख लिया पहले मैंने, और होल रेज टू द पावर -n/2। फिर अब देखिए ये जो है, ये जो पावर्स हैं इसको मैं लिख लेता हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए। ये a रेज टू द m है और ये होल रेज टू द n है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a रेज टू द m होल रेज टू द n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m टाइम्स n। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2n/3। और ठीक उसी तरह से यहां भी 2 रेज टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई -n/6। और डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में इस 9 को मैं 3 रेज टू द पावर 2 लिख सकता हूं, और मल्टीप्लाइड बाई 2 होल रेज टू द पावर -n/2। आगे देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 और ये कैंसिल होके 2 आ गया, तो ये बचा क्या, 3 रेज टू द पावर 2n यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर -n/2, -n/2 ये बचता है। आराम आराम से समझिए। फिर ये जो पावर है ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या है, a मल्टीप्लाइड बाई b होल रेज टू द पावर m इज a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई b रेज टू द पावर m। पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, हमने ऐसा पढ़ा था कि इसका कन्वर्स पढ़ा था अभी लॉ में, तो वो लॉ का कन्वर्स भी ट्रू है और लॉ खुद भी ट्रू है। तो 3 रेज, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, पावर अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी तो 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई -n/2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर -n/2 आ जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और देखिए 2 रेज टू द पावर -n/2 यहां भी है, और 2 रेज टू द पावर -n/2 यहां भी है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बचता क्या है, 3 रेज टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर -n। और अभी हम लोग देख रहे थे a रेज टू द पावर m a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n को हम लोग लिख रहे थे a रेज टू द पावर m-n। तो ठीक उसी तरह से 3 रेज टू द पावर 2n बेस तो सेम है,
तो माइनस, और ये खुद भी नेगेटिव है, खुद भी नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 2n प्लस n विच इज 3 रेज टू द पावर 3n. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. समझ में आ गया आपको? और आप एक स्टेप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर n. ये बात तो एक ही है, चाहे आप 3n लिखिए या 3 रेज टू द पावर n लिखिए. तो ये कितना 3 रेज टू द पावर 3 कितना हो गया 27. तो 27 रेज टू द पावर n, दोनों ही आंसर सही है, 3 रेज टू द पावर 3n और 27 रेज टू द पावर n, जिस फॉर्म में आप आंसर छोड़िए. तो ये पहला क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 5 टाइम्स 25 रेज टू द पावर n प्लस 1. 5 टाइम्स 25 रेज टू द पावर n प्लस 1 minus 25 times 5 raised to the power 2n. 25 times 5 raised to the power 2n divided by 5 times 5 raised to the power 2n plus 3. 5 times 5 raised to the power 2n plus 3, and then finally 25 raised to the power n plus 1 minus 25 रेज टू द पावर n प्लस 1. ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि बेस को प्राइम नंबर्स के टर्म्स में पहले रिड्यूस कर लीजिए. तो बेस को प्राइम नंबर्स के टर्म्स में रिड्यूस करते हैं. 5 ये हो गया, 25 को आपने लिखा 5 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस इस 25 को भी 5 रेज टू द पावर 2 लिख लिया, और ये 5 रेज टू द पावर 2n. 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 1, इसको अभी देखते हैं कैसे लिख सकते हैं. और ये आ गया 25 का मतलब 5 का स्क्वायर रेज टू द पावर n प्लस 1. आगे देखिए, ये a रेज टू द m होल रेज टू द n, तो क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर, इन पावर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई n इज 2n और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2. ये हो गया. फिर यहां पे देखिए 5 रेज टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर 2n, तो a रेज टू द m एंड देन मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द n, तो क्या होगा a रेज टू द m प्लस n. बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 2n डिवाइडेड बाई, यहां भी वही हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है. तो 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 3 और ये 1 4 हो गया, माइनस 5 रेज टू द पावर, यहां पे क्या आ जाएगा आप देखिए 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई n दैट इज 2n प्लस 2. अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि यहां पे एक पावर ऐड करना 5, ये भी बेस है, ये भी बेस सेम है. तो 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 2 और ये 1 2n प्लस 3 माइनस 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 2n डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 2. अब आप देखिए एक चीज, मैंने ये पर्पसली इस तरह से किया है जिससे कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, कुछ बच्चे ऐसा होते हैं क्वेश्चन को देख के अगर उनको ये समझ में नहीं आता कि उनको सिंप्लीफाई पहले करने की जरूरत है कि बाद में सिंप्लीफाई करें. कई बार ऐसा हो जाता है. जैसे कि इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में हमको यहां पे दिख रहा था कि यहां पे अगर आप देख पाए इस क्वेश्चन में आपको यहां पे 5 कॉमन दिख रहा था, लेकिन यहां पे 5 कॉमन नहीं दिख रहा है. यहां पे दिक्कत हो जाएगी. कुछ बच्चे यहां पे क्या करेंगे, 5 कॉमन लेना चाहेंगे, ले भी सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं. 5 कॉमन लेने पर यहां पे आ जाएगा 25 रेज टू द पावर n प्लस 1, और यहां से 5 चला गया, एक 5 बचा क्योंकि 5 टाइम्स 5 है. तो यहां पे माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 2n ये बचता है. लेकिन जो बच्चे ऊपर देख पा रहे हैं 5 को कॉमन, नीचे जो है उनको 5 कॉमन यहां पे नहीं दिखेगा, इंडेक्स के टर्म्स में दिख सकता है, लेकिन यहां पे इंडिविजुअली 5 कॉमन नहीं दिख रहा है.
बस यहीं पे गलती हो जाती है, वो जबरदस्ती जो है 5 को कॉमन लेना शुरू कर देते हैं, जबकि 5 कॉमन वैसे नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि 5 कॉमन नहीं लिया जा सकता है, लेकिन 5 को ऐसे 5 को कॉमन लेंगे तो वो दिक्कत पेश करेगा आगे चल के। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। तो अब क्या करना है, अब यहां पे आ गए तो इसके बाद क्या करना है, तो देखिए यहां पे क्या करना है, इंडेक्स को कैसे कॉमन लेते हैं ये भी सीखना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए 5 रेज टू द पावर 3 माइनस 5 रेज टू द पावर 2 दिया हुआ है, तो मैं कॉमन क्या लूंगा, छोटा नंबर जो होगा, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, और जनरली ऐसा नंबर छोटा ही नंबर होता है, उसका फैक्टर होता है। तो इसमें इंडेक्स के टर्म्स में छोटा नंबर क्या है, 5 रेज टू द पावर 2। भाई 5 रेज टू द पावर 2 का मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 5 रेज टू द पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया। तो कॉमन क्या आएगा, जो छोटा नंबर होगा 5 रेज टू द पावर 2, तो 5 रेज टू द पावर 2 कॉमन आएगा। अच्छा बचता कैसे है, हम जब कॉमन निकाल लेंगे तो हम कैसे देखते हैं कि क्या बचा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई 3 आपने बाहर निकाल लिया, 5 रेज टू द पावर 2 बाहर आ गया, तो ये 1 बचेगा, 5 रेज टू द पावर 1। याद ये रखना है आपको, जैसे मान लीजिए a रेज टू द m माइनस a रेज टू द n है, और हम ये मानते हैं कि m इज ग्रेटर देन n। इसको ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैंने n को a रेज टू दी n को मैंने बाहर लिया, तो यहां पे ऑब्वियसली a रेज टू दी पावर m माइनस n बच जाएगा। ये चीज याद रखनी है। और क्यों ऐसा होगा ये भी याद रखना है कि ऐसा होगा क्यों। तो देखिए ऐसा होगा क्यों, जब आपने यहां से कॉमन लिया a रेज टू दी n, यहां पे तो a रेज टू दी n था नहीं भाई। अगर नंबर्स के टर्म्स में दिया गया है तब तो हमको दिखता ही है कि भाई 2 इसमें कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो। लेकिन अगर यहां पे नहीं दिख रहा है तो क्या मैं इसको a रेज टू दी n डिवाइडेड बाई a रेज टू दी n लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। किसी नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो नंबर तो चेंज नहीं हुआ। अब देखिए ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, अब दोनों जगह a रेज टू दी n दिख रहा है। तो अब मैं a रेज टू दी n अगर लेता हूं कॉमन, तो क्या बचता है, a रेज टू दी m डिवाइडेड बाई a रेज टू दी n, और ये -1 क्योंकि ये पूरा नंबर बाहर आ चुका है। तो अब क्या हुआ, a रेज टू दी m अपॉन a रेज टू दी n, आपने देखा ही था क्या होता है, a रेज टू दी पावर m माइनस n माइनस 1। ये स्टेप जनरली हम लोग स्किप कर देते हैं, जनरली इस स्टेप को ही स्किप कर देते हैं। हम डायरेक्टली यहां से क्या करते हैं, जब कॉमन लेते हैं डायरेक्टली यहां से इसको लिख देते हैं। और ये इसी वजह से होता है कि इस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, जब आप उसको कॉमन लेंगे तो वो डिनोमिनेटर में आता है, वो डिनोमिनेटर वाला टर्म जब ऊपर जाएगा तो इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको यहां पे यूज करना है, तो हमें देखना है कि इंडेक्स में छोटा इंडेक्स कौन सा है। तो देखिए यहां पे 5 रेज टू दी पावर, ये 2n प्लस 2 है, ये 2n प्लस 3 है, छोटा नंबर ये है। 2n प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है, ये तो पूरा का पूरा 1 ही बच गया क्योंकि पूरा नंबर ही मैंने कॉमन ले लिया था। अब क्या करेंगे, m माइनस n, जो बचा हुआ नंबर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इंडेक्स का डिफरेंस बचता है। तो 2n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 2, 2n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 2, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहां पे 5 रेज टू दी पावर 1 बच गया। तो 5 रेज टू दी पावर 1 को तो आप 5 ही लिखोगे। नीचे आइए, 2n प्लस 4 है इंडेक्स और 2n प्लस 2 है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, 5 रेज टू दी पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। छोटा इंडेक्स है ये, क्या बचेगा, 2n प्लस 2 आपने बाहर कॉमन लिया, तो 2n प्लस 4 में से 2n प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n और 2n तो कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 बचेगा। अब ये दोनों नंबर्स तो सेम है, ये दोनों नंबर सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचता है हमारे पास, 4, 5 माइनस 1 4, नीचे बचता है 25 माइनस 1 24, तो ये क्या हो गया, 1/6। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, फिर वही सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से देखिए ये 32 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 32 को हम लिख सकते हैं। 32 का मतलब हो गया 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 2 रेज टू द पावर 5। तो इसको लिखा आपने 2 रेज टू द पावर 5 और होल रेज टू द पावर 2/5। फिर 4 को आपने लिखा 2 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर -½ फिर 8 को लिखा 2 रेज टू द पावर 3 और होल रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर -2 है, ये इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई 64। 64 हालांकि 8 का स्क्वायर है, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग द नंबर इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो 64 को, जैसे 32 है 2 रेज टू दी 5, तो 64 है 2 रेज टू दी पावर 6 -1/3 इसका इंडेक्स है। तो क्या हुआ, अब ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 3 और कैंसिल हो गए, ये 2 दे देगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, देखिए 2 रेज टू दी पावर 2 बचेगा, 2 रेज टू दी पावर 2। फिर उसके बाद 2 रेज टू दी पावर -1 बचेगा, 2 रेज टू दी पावर -1। फिर क्या बचेगा, 2 रेज टू दी पावर 1 बच जाएगा। नीचे आइए, 2 रेज टू दी पावर -2 बचेगा, उसको आप 1/2 रेज टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 रेज टू दी पावर 2, और ये मैं लिख रहा हूं पहले जिससे आपको समझ में आए, 2 रेज टू दी पावर, जस्ट अ सेकेंड, 2 रेज टू दी पावर 2 बचा यहां पे, 2 रेज टू दी पावर 2 और ये बचा -1। तो देखिए ऊपर ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर ये हो रहा है कि भाई 2 रेज बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस -1 तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, और +1 डिवाइडेड बाई, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, अभी 1/4 क्योंकि हमें यहां भी 2 की पावर 2 दिख रहा है, डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर -2 आ जाएगा, ये -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 2 बचेगा, ऊपर बचेगा 4। तो 1/4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू दी पावर -2 इज अगेन 1/2 रेज टू दी पावर 2। दिस इज अगेन 1/2 रेज टू दी पावर 2। डिनोमिनेटर में आया, इंडेक्स का साइन चेंज हो गया, या रेसिप्रोकल की लिया, इंडेक्स का साइन चेंज हो गया, तो ये भी 1/4 आ गया। 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 इज 1, so the answer is 4। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 रेज टू दी पावर 2n+3। देखिए यहां भी आपको दिख रहा है, मैं यहीं पे कर रहा हूं इसको, देखिए 7 रेज टू दी पावर 2n+3, 49 7 के ही टेबल में आता है, 343 7 का क्यूब होता है। अच्छा ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा याद करनी पड़ेंगी। क्यूब आपको पता होना चाहिए 10 तक, स्क्वायर पता होना चाहिए 30 तक, इतनी कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो 7 रेज टू दी पावर 2n+3, 2n+3, 2n+3 माइनस, इसको मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं, रेज टू दी पावर n+2 डिवाइडेड बाई 343, जैसे मैंने कहा 7 रेज टू दी पावर 3, 7 रेज टू दी पावर 3, और इसकी भी पावर है n+1, और इस पूरे की पावर है 2/3। तो इतनी ज्यादा पावर्स देख के घबराइए नहीं, अगर लॉज आपको पता है तो वो इजीली हो जाएगा, पैनिक करने से और क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा हमारा। अब क्या करना है, अब पहले इस पावर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 7 रेज टू दी पावर 2n+3 माइनस 7 रेज टू दी पावर, इनको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 2n+4। ठीक है जी। अब नीचे क्या आया देखिए, पहले ये पावर इससे मल्टीप्लाई, या ऐसा करिए
7 रेज टू द पावर 3 मैंने लिखा, मल्टीप्लाइड बाई, ये पावर तो मल्टीप्लाई हो गई, n+1, और ये इधर की भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3, क्योंकि ये इसकी पावर, ये 7 की पावर 3 है, उसकी पावर n+1 है, तो ये तो मल्टीप्लाई होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे? a रेज टू दी m मल्टी रेज टू दी पावर n इज a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो अगर सर इसके ऊपर एक और इंडेक्स आ जाए के, बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितनी जितनी पावर्स आती जाएंगी, जितना इंडेक्स आता जाएगा वो बस मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गए, ये 3 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है? फिर से वही छोटा इंडेक्स, 7 रेज टू दी पावर 2n+3 कॉमन दिख रहा है, तो 2n+3 कॉमन ले लीजिए, छोटा इंडेक्स है तो यहां पे तो 1 आ गया, माइनस 2n+4 में से 2n+3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, तो 7 रेज टू दी पावर 1 बच गया। और यहां पे देखिए क्या आया, 7 रेज टू दी पावर 2n से मल्टीप्लाई होगा, ये n+1 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो 2n+2 ये बच गया हमारे पास। तो ये क्या आया हमारे पास? यहां पे देखिए 1 - 7 इज -6 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज टू दी पावर 2n+3 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू दी पावर 2n+2। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a रेज टू दी m डिवाइडेड बाई a रेज टू दी n इज इक्वल टू a रेज टू दी m - n। तो ये वहीं पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी लग रही है, तो -6 को रहने दीजिए और 7 रेज टू दी पावर 2n+3 यहां पे सब्ट्रैक्ट करके बता रहा हूं आपको, 2n+3, क्योंकि पावर्स में ये डिफरेंस आएगा ना, तो 2n+3 माइनस 2n+2 m - n, तो 2n और 2n कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 1 बचेगा, तो 7 रेज टू दी पावर 1 ऊपर बच गया और -6 बच गया था आपके पास, तो -6 बच गया था, -6 टाइम्स 7 इज -42, दिस इज द आंसर। आप ऐसा मत सोचिएगा कि नेगेटिव में आंसर नहीं आ सकता, नेगेटिव में आंसर आ सकता है डिपेंडिंग ऑन दिया क्या गया है, दिया क्या गया है, जो अगर दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आ सकता है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, इसमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज करनी है अभी पता चलेगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है इसमें आपको? इस बाकी के टर्म्स को अगर भूल जाएं, केवल इसको ध्यान दें, केवल इसको ध्यान दें, इस वाले टर्म्स को ध्यान, इस वाले टर्म को ध्यान दें, तो क्या मिलेगा आपको? अगर आप थोड़ी देर के लिए पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करना चाहिए आपको, तो क्या लिखेंगे आप? x, इसको मान लीजिए m, ऊपर ये पूरा m है, और नीचे इसको मान लीजिए n, तो क्या प्रॉपर्टी लगी? x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n इज x की पावर m - n। तो यहां पे क्या हो जाएगा? a + b - c, ये m है, ये n है, और उसकी पावर क्या है? a - b है। ये पहला टर्म हमने लिखा। अब दूसरे टर्म पे ध्यान देते हैं, दूसरा टर्म क्या कह रहा है? दूसरा टर्म देखिए क्या कह रहा है, कुछ वैसा ही, ये m है, ये n है, तो b + c - a, डिनोमिनेटर में था x की पावर a, ऊपर गया, साइन चेंज हो गया, और पूरे की पावर क्या है? b - c। फिर क्या है? x + c, x रेज टू दी पावर c + a, और ये डिनोमिनेटर ये वाला टर्म ऊपर गया, -b होल रेज टू दी पावर c - a। बस इस हमने लिख लिया इसको। अब देखिए अब क्या हो रहा है, इसके बाद क्या करना चाहिए? a + b - c होल रेज टू दी पावर a - b। तो आपने क्या पढ़ा है? आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, a रेज टू दी m होल रेज टू दी n इज a रेज टू दी m टाइम्स n। तो आप क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो
आप या तो एक एक टर्म करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा दिख रहा हो, क्योंकि आपको जब आप ब्रैकेट ओपन मतलब जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे मैं करके दिखा रहा हूं आपको, a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो a को पहले a से मल्टीप्लाई करो, फिर a को b से करो, फिर b को a से करो, फिर c को a से करो, इस तरह से ब्रैकेट जैसे ओपन करते हैं। या आप ऐसा करो, a प्लस बी को a माइनस बी से एक साथ मल्टीप्लाई करके आपको दिख रही होगी एक आइडेंटिटी, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इज a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। तो वो आप डायरेक्टली लगा दो, a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, इस a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको दिखने लग गया। ठीक है, अब बचा नेगेटिव सी, नेगेटिव सी से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो नेगेटिव ए सी आ जाएगा, और नेगेटिव सी मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव बी, पॉजिटिव बी सी आ गया। तो ये पावर आई x की, x का इंडेक्स ये बना। अब इसमें सिमिलरली अगला टर्म देखो, b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर नेगेटिव ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ए भी आएगा, नेगेटिव ए को नेगेटिव सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ए सी आ जाएगा। फिर इसमें देखिए, x रेज टू द पावर c प्लस ए और c माइनस ए, तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, और नेगेटिव b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव बी सी एंड पॉजिटिव ए बी, ये बन गया हमारा। अब क्या करें, अब कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, a रेज टू दी m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू दी n इज इक्वल टू a रेज टू दी m प्लस n। ये सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी एज द बेस इज सेम, तो पावर्स ऐड करते हैं आराम से। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा पहले, माइनस ए सी माइनस प्लस बी सी, ये पहले x का इंडेक्स हो गया, उसमें इसको और इसको दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो नेगेटिव सॉरी नॉट नेगेटिव, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, ये छोटा पड़ रहा है स्पेस में, एक साथ ऐड कर दे रहा हूं आगे, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। ये सब इंडेक्स का टर्म है। तो अब आप देखिए इंडेक्स में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखिए पॉजिटिव ए स्क्वायर और ये नेगेटिव ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव बी स्क्वायर और पॉजिटिव बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव ए सी पॉजिटिव ए सी कैंसिल हो रहा है, पॉजिटिव बी सी नेगेटिव बी सी कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और फाइनली नेगेटिव ए बी और पॉजिटिव ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि सब कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x रेज टू दी पावर 0, और x रेज टू दी पावर 0 क्या होगा, 1। आपने पढ़ा था a रेज टू दी पावर 0 इज 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सिमिलर पैटर्न पे है, सिमिलर पैटर्न पे है, डिफरेंट आइडेंटिटी का यूज किया गया है। तो क्या है, x रेज टू दी पावर a ओवर x रेज टू दी पावर नेगेटिव b, x रेज टू दी पावर a ओवर x रेज टू दी पावर नेगेटिव b, और इसकी भी कोई पावर है, इसकी पावर है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू दी पावर b और x रेज टू दी पावर c, इस तरह से है, x रेज टू दी पावर b ओवर x रेज टू दी पावर नेगेटिव c, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि मुझे पैटर्न समझ में आ गया है तो मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, ये x रेज टू दी पावर c था शायद, x रेज टू दी पावर c, x रेज टू दी पावर c डिवाइडेड बाई x रेज टू दी पावर नेगेटिव a, और ये c स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे x रेज टू दी m अपॉन x रेज टू दी n दिख रहा है, तो x रेज टू दी a माइनस b होगा, माइनस, और ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इसका इंडेक्स है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह से
एक्स रेज टू द पावर बी प्लस सी आ जाएगा। याद रखिए m माइनस n करते हैं, माइनस और ये खुद भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक उसी तरह से ये टर्म भी x रेज टू द पावर c प्लस ए आएगा और होल रेज टू द पावर c स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी कौन सी दिखनी चाहिए? यहां पे आइडेंटिटी दिखनी चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, आपने एक्सपेंशन चैप्टर में पढ़ रखा है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सिमिलरली यहां पे आएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब और यहां पे आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब। सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स रेज टू द पावर ए क्यूब भी दो बार आ रहा है, बी क्यूब भी दो बार आ रहा है, सी क्यूब भी दो बार आ रहा है, 2 टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। दिस इज द आंसर। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आंसर 0 1 या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आए, इसके टर्म्स में भी आ सकता है आंसर। अगर ये पॉजिटिव होता, ये आपका ये वाला टर्म भी पॉजिटिव होता तो a माइनस बी मिलता, तो a माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता। तब उसमें क्या होता कि ये सारे टर्म्स कैंसिल होके x की पावर 0 आता और उसकी वैल्यू 1 आ जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें प्रूविंग पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, अब एक दो क्वेश्चंस प्रूविंग पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत सिंपल से हैं, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको टर्म्स आइडेंटिटीज या लॉज दिखने चाहिए। जैसे इसमें ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते हम, इसको ऊपर कुछ नहीं कर सकते, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया जा सकता है। x प्लस वाई प्लस जेड है, उसको x प्लस वाई प्लस जेड के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई ये जो x रेज टू दी नेगेटिव 1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं रेसिप्रोकल के टर्म में? 1 अपॉन x। उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ही मल्टीप्लीकेशन है। y रेज टू दी नेगेटिव 1 इज अगेन 1 बाई वाई। ये सारे टर्म्स वैसे ही लिखेंगे, 1 बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड, जस्ट अ सेकेंड, x रेज टू दी पावर 1 अपॉन x और 1 अपॉन y आ गया। ये y रेज टू दी पावर नेगेटिव 1 को 1 अपॉन वाई, z रेज टू दी पावर नेगेटिव 1 को 1 बाई जेड लिखा। यहां पे शायद मुझे लगता है साइन का कुछ प्रॉब्लम है, अभी देख लेते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 1 बाई जेड और x रेज टू दी पावर नेगेटिव 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स। तो क्या हुआ? x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई, अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा? एक्स वाई आ रहा है, वाई जेड आ रहा है, जेड एक्स आ रहा है, तो एलसीएम में एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब हर एक टर्म को देखेंगे कि उसमें क्या मल्टीप्लाई करने पर, डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करने पर एक्स वाई जेड आता है। तो एक्स वाई ऑलरेडी है, जेड से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो डिनोमिनेटर को अगर जेड से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस यहां पे yz है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, zx है तो y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इससे वेरीफाई हो गया कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पॉजिटिव साइन नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? ये ऐसा हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड ओवर एक्स वाई जेड। और ये आपको पता है कि x प्लस जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों कैंसिल हो गए एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड।
ठीक है, बस आपको वो लॉज को यूज करना था, इंप्लीमेंट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इफ 2 रेज टू द एक्स 2 raised to the x is same as 3 raised to the y is same as 12 raised to the x, तो प्रूव करिए कि x is equal to 2yz अपॉन y माइनस z, ऐसा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या अप्रोच होनी चाहिए? इस तरह के क्वेश्चंस में ये अप्रोच होनी चाहिए कि जब सब कुछ सेम है तो ये किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर रख लें। तो 2 रेज टू द पावर x, 3 रेज टू द पावर y और 12 रेज टू द पावर, ये x नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से कोई और वेरिएबल होगा, शायद z है, क्योंकि z हमें दिख रहा है, तो z ले लेते हैं इसको, दिस इज z। अगर ऐसा है तो आपको प्रूफ करना है कि x इज इक्वल टू 2yz अपॉन y माइनस z है। तो चलिए देखते हैं, इसको किसी नंबर के इक्वल ले लेते हैं, k के इक्वल ले लेते हैं। तो अगर 2 रेज टू दी x अगर k है, तो जैसे अभी हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था कि अगर a रेज टू दी n b है और यहां से n को हटाना है तो आप इसके पावर का रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों तरफ, तो यहां पे क्या बनता है, b रेज टू दी पावर 1/n। तो ठीक उसी तरह से 2 रेज टू दी x अगर k है तो 2 क्या हो जाएगा, k रेज टू दी पावर 1/x। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। 3 रेज टू दी पावर y अगर k के इक्वल है तो 3 क्या है, k रेज टू दी पावर 1/y। और ठीक उसी तरह से 12 रेज टू दी पावर z अगर k के इक्वल है तो 12 किसके इक्वल है, k रेज टू दी पावर 1/z, 1/z। अच्छा, अब क्या, ये ध्यान रखिए, ये जो स्टेप मैंने बताया ना आपको कि इस तरह के नंबर्स अगर इस फॉर्म में हैं, एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है, दूसरा नंबर तीसरे नंबर के इक्वल है, तो आपका अप्रोच यही होना चाहिए कि तीनों को एक कांस्टेंट ले लेते हैं। अब 2, 3 और 12, क्योंकि हमें 2, 3 और 12 को नहीं यूज करना, हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है अननोन्स के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई और जेड के टर्म्स में। तो हमें इंडेक्स से, वी आर इंटरेस्टेड मोर ऑन द इंडिसेस, तो हमें उसमें लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 12 क्या 2 और 3 से किसी तरह से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा कि एक नंबर बाकी नंबर्स से किसी ना किसी तरह से रिलेटेड होगा, वो रिलेशन ढूंढना है आपको। तो हाँ बिल्कुल भाई, 12 को आप लिख सकते हैं, 12 इज नथिंग बट 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 12 अगर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, 12 एक्चुअली में क्या है, k रेज टू द पावर 1/z। 4 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2, और 3 लिखा जा सकता है k रेज टू द पावर 1/y। तो ये जो 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम लोग, 2 को लिख सकते हैं k रेज टू द पावर 1/x, और इसकी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई k रेज टू द पावर 1/y। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नेक्स्ट एक शीट उठाते हैं उसमें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। k रेज टू द पावर 1/z इज इक्वल टू, ये z लिखा है, इज इक्वल टू k रेज टू द पावर 1/x का स्क्वायर, k रेज टू द पावर 1/x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई k रेज टू द पावर 1/y, k रेज टू द पावर 1/y। अब क्या, अगर हम इक्वेशन को देख के पैनिक कर जाएंगे तब फिर से आगे कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। तो आपको करना क्या है, लॉज याद रखने हैं कि सबसे पहले कौन सा लॉ यूज हो रहा है। तो यहां पे तो कुछ नहीं कर सकते, यहां पे तो कुछ नहीं किया जा सकता, कर कहां सकते हैं, यहां पे a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, तो क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कौन कौन सी पावर्स, 1/x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/x, 2/x आ गया, और ये k रेज टू द पावर 1/y। अब क्या है, अब क्या कर सकते हैं, k रेज टू द पावर 1/z इज इक्वल टू, बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दीजिए, 2/x प्लस 1/y।
अब बेस सेम है, हम लोगों ने बताया था एक लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n implies m is equal to n provided a is not 1. तो 1 by z is equal to 2 by x plus 1 by y. तो 1 by z is equal to LCM ले लीजिए एक्स वाई, ये आ जाएगा 2y प्लस एक्स. यहां तक आ गए हम लोग. प्रूव क्या करना था पहले ये समझ लेते हैं. प्रूव करना था x इज इक्वल टू 2yz अपॉन y माइनस जेड. x की वैल्यू y और z के रेस्पेक्ट में. तो x की वैल्यू y और z के रेस्पेक्ट में लाने के लिए x को सब्जेक्ट बनाना है. तो x को सब्जेक्ट बनाना है, पहले इस xy को उधर मल्टीप्लाई करिए 1 से, इस z को इधर मल्टीप्लाई करिए, तो 2yz प्लस zx हो गया. अब क्योंकि इसको सब्जेक्ट बनाना है तो x के जितने भी टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाइए. xy माइनस zx इज इक्वल टू 2yz. अब यहां से x को कॉमन लीजिए तो y माइनस z आ गया इज इक्वल टू 2yz एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 2yz डिवाइडेड बाई y माइनस z. यही प्रूव करना था आपको. ठीक है, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह का. अब सॉल्व करने को आ सकता है. सॉल्व करने को आ सकता है कि इक्वेशन के टर्म्स में आपको दिया गया हो और आपको सॉल्व करना हो. सॉल्व फॉर एक्स. यहां पे मेरे ख्याल से कुछ मिसिंग है, यहां पे कुछ होना चाहिए इज इक्वल टू समथिंग, ये मिसिंग है. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ओमिट कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग है. इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं. देखिए 4 रेज टू, इसको बस सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता. और ये मुझे लगता है क्यूब रूट ऑफ 4 होना चाहिए. खैर कोई बात नहीं. इनफैक्ट अगर इक्वेशन दिया गया है तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ होना चाहिए था, इसमें ये मिसिंग है. चलिए इसको स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन को देखिए 4 रेज टू द पावर x माइनस 1 multiplied by 0.5 raised to the power 3 minus 2x is equal to 1 by 8 raised to the power x. इसमें x की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू जब इक्वेशन दी गई हो तो x की वैल्यू अगर निकालनी है आपको तो आप करिए क्या कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या करना है आपको, बेस को या तो सेम बनाना है या इंडेक्स को सेम बनाना है. ये ध्यान रखिए. तो हम पहले इसको प्राइम नंबर्स के टर्म्स में, बेस को प्राइम नंबर्स के टर्म्स में लिखें. ये लिखा जा सकता है 2 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर x माइनस 1. 0.5 का मतलब 1 by 2, 1 by 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 2x, 1 by 8 यानी 1 by 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर x. ये पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 2. और 1 बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर नेगेटिव 1, क्योंकि ये 2 की पावर 1 है. जब ये ऊपर जाएगा तो इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस 2x. फिर यहां पे 2 रेज टू द पावर नेगेटिव 3 होल रेज टू द पावर x. तो ये क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो नेगेटिव 3 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर नेगेटिव 3 मल्टीप्लाइड बाई x, तो ये नेगेटिव 3x हो जाएगा. अब फिर देखिए बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स को ऐड करिए. तो 2x minus 2 plus this negative 3 will be negative 3 and then 2x is equal to 2 raised to the power negative 3x. अब क्या हुआ, ये आ गया 2 raised to the power 2x and 2x 4x negative 2 negative 3 negative 5 is equal to 2 raised to the power negative 3x. बेस सेम है,
बेस सेम है तो पावर्स ऐड इक्वल हो जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टी? a रेज टू द m इज इक्वल टू a रेज टू द n इंप्लाइज m इज इक्वल टू n प्रोवाइडेड a इज नॉट 1, और a 1 नहीं है यहां पे। तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस 5 इज इक्वल टू नेगेटिव 3x। को इधर ले आइए, 4x एंड 3x 7x इज इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर x इज 5/7। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर बेस सेम है तो इंडेक्स को फिर इक्वेट कर देंगे, और अगर इंडेक्स सेम है तो बेस को इक्वेट कर देंगे। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 टाइम्स 2 रेज टू द पावर x प्लस 1, 3 टाइम्स 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 minus 2 raised to the power x plus 2 minus 2 raised to the power x plus 2 plus 5 equals to 0, plus 5 equals to 0। तो सबसे पहला काम क्या है? पहले तो इसको मल्टीप्लाई करिए, अंदर मल्टीप्लाई करिए। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू दी एक्स। ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये मत सोचिएगा 3 को 2 रेज टू दी पावर x से मल्टीप्लाई करके 6 रेज टू दी पावर x लिख लिया। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। बात को समझिएगा। कब होता? अगर होता 3 रेज टू दी पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू दी पावर x, तब दोनों का इंडेक्स सेम होता, तब मैं लिख सकता था 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल रेज टू दी पावर x विच विल बी 6 रेज टू दी पावर x, तब लिख सकता था। लेकिन 3 का इंडेक्स कुछ नहीं है, 3 का इंडेक्स 1 है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 माइनस 2 रेज टू द पावर x प्लस 2। अब 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 इज 2 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2, क्योंकि a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n इज a रेज टू द पावर m प्लस n। तो उसका रिवर्स फॉर्म में लिखा है हम लोगों ने। तो 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 को, और ऐसा सोचेंगे क्यों? क्योंकि एक 2 रेज टू द पावर x ऑलरेडी दिख रहा है मुझको, तो दूसरा भी 2 रेज टू द पावर x दिखना चाहिए। तो 2 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब देखिए इन दोनों टर्म्स में देखिए 2 रेज टू द पावर x को कॉमन लिया जा सकता है, इसमें और इसमें 2 रेज टू दी पावर x को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है आपके पास? 3, और यहां पे बचा माइनस 2 रेज टू दी पावर 2 विच इज 4। ये क्या बना? 3 प्लस 5 8, 8 उधर गया, नेगेटिव 8 हो गया। नाउ 2 रेज टू दी पावर x मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 इज नेगेटिव 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 8, ये कैंसिल हो गया। नाउ 2 रेज टू दी पावर x, ये भी 2 की पावर कुछ है, तो देखिए यहां पे बेस सेम है, और अगर बेस सेम है तो इंडिसेस सेम होंगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, एंड दिस इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट p प्लस 1 बाई क्यू रेज टू द m मल्टीप्लाइड बाई p माइनस 1 बाई क्यू रेज टू द n ओवर सिमिलर काइंड ऑफ इंडिसेस इज इक्वल टू p बाई क्यू रेज टू द m प्लस n। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करें ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, p प्लस एलसीएम लें अगर इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्यू होल रेज टू दी m। इसमें एलसीएम लिया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 था, मल्टीप्लाइड बाई, यहां भी एलसीएम लिया q, ये आ जाएगा पी क्यू माइनस 1 रेज टू दी n, ये न्यूमरेटर में आया पार्ट, डिवाइडेड बाई, फिर से एलसीएम लिया, ये आ जाएगा पी क्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई p होल रेज टू दी m मल्टीप्लाइड बाई, फिर से p, एलसीएम आ गया पी क्यू माइनस 1 रेज टू दी m। इतना क्लियर है? इतने, इसमें केवल हम लोगों ने एलसीएम लिया है। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट, इंडिसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? a बाई m
a by b raised to the power m can be written as a raised to the m over b raised to the m. उसी प्रॉपर्टी को अगर हम यहां पे लगाते हैं तो ये आ जाएगा पी क्यू प्लस 1 रेज टू दी m डिवाइडेड बाई q रेज टू दी m मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू माइनस 1 रेज टू दी m डिवाइडेड बाई q रेज टू दी n. सॉरी ये n है. होल ओवर ये आ जाएगा पी क्यू प्लस 1 रेज टू दी m डिवाइडेड बाई p रेज टू दी m multiplied by pq minus 1 raised to the m. मैं बार बार इस इंडेक्स को m लिख दे रहा हूं. दिस इज n, ये n है, डिवाइडेड बाई p रेज टू दी n. ये आ गया. अब दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई दिस, तो आपको पता है जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन pq प्लस 1 रेज टू दी m multiplied by pq minus 1 raised to the n whole over. ये बेस सेम है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो q रेज टू दी पावर m प्लस n आ जाएगा. मल्टीप्लाइड बाई, जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा p रेज टू दी पावर m प्लस n divided by pq plus 1 raised to the power m multiplied by pq minus 1 raised to the power n. अब ये दोनों पावर्स ये कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया. क्या आ गया? p रेज टू द पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई q रेज टू द पावर m प्लस n, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं p बाई q होल रेज टू द पावर m प्लस n. और दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव. समझ में आ गया होगा? सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 1 ओवर 1 प्लस, इसको कॉपी करना पड़ेगा पहले. 1 ओवर 1 प्लस a रेज टू द पावर y माइनस एक्स, a रेज टू द पावर y माइनस एक्स प्लस a रेज टू द पावर z माइनस एक्स, a रेज टू द पावर z माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, नहीं प्लस नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ प्लस 1 अपॉन a प्लस z रेज टू द पावर a रेज टू द पावर z माइनस y, z माइनस y प्लस a रेज टू द पावर x माइनस y, x माइनस y प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a raised to the power x minus z, a raised to the power x minus z and a raised to the power y minus z, a raised to the power y minus z. और इसको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 1. देखने से बड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है कि भाई बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है. बस आपको एक एक टर्म को पकड़ के प्रॉपर्टीज को यूज करना है. तो 1 ओवर 1 प्लस, पहले इसको देखते हैं, इस टर्म को देखते हैं. आप सोचिए a रेज टू द पावर y माइनस एक्स है, इसको आप इंडिसेस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? a रेज टू द पावर y ओवर x, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं a रेज टू द पावर y ओवर a रेज टू द x. सिमिलरली ये वाला टर्म a रेज टू द z ओवर a रेज टू द x प्लस 1 upon 1 plus a raised to the z over a raised to the power y, और यहां पे a raised to the x over a raised to the y plus 1 over 1 plus a raised to the x over a raised to the z, ये z है, plus a raised to the y over a raised to the z. अब बस आपको एलसीएम लेना है. 1 अपॉन, इसमें एलसीएम लीजिए, तो इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? a रेज टू दी x आ जाएगा, और ये a रेज टू दी x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a रेज टू दी x प्लस a रेज टू दी y प्लस a रेज टू दी z प्लस 1 ओवर, फिर से एलसीएम लीजिए,
ए रेस टू द पावर वाई का, और ये आ जाएगा ए रेस टू द वाई प्लस ए रेस टू द जेड प्लस ए रेस टू द एक्स, प्लस इसमें भी अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ए रेस टू द जेड, ये ए रेस टू द जेड इसमें आ जाएगा, प्लस ए रेस टू द एक्स प्लस ए रेस टू द वाई। ये ए रेस टू द एक्स ऊपर चला जाएगा अपॉन ए रेस टू द एक्स प्लस ए रेस टू द वाई प्लस ए रेस टू द जेड। फिर ये ए रेस टू द पावर वाई ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा ए रेस टू द एक्स प्लस ए रेस टू द वाई प्लस ए रेस टू द जेड। और फिर ये भी ए रेस टू द जेड ऊपर चला जाएगा, ए रेस टू द एक्स प्लस ए रेस टू द वाई प्लस ए रेस टू द जेड। ये एडिशन का साइन है। ओके, अब ये आसान हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए रेस टू द एक्स प्लस ए रेस टू द वाई प्लस ए रेस टू द जेड, ये आ जाएगा। और न्यूमरेटर्स ऐड कर दीजिए, तो ए रेस टू द एक्स प्लस ए रेस टू द वाई प्लस ए रेस टू द जेड, ये आ गया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों कैंसिल होके क्या आंसर आएगा, 1। So this is what we were supposed to prove. यही प्रूव करना था हम लोगों को। So that is it. ये आपका चैप्टर इंडिसेस खत्म हो गया। होपफुली ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके ही हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लॉगरिथम। So stay tuned for that chapter, or do subscribe the channel.